स्वामी जी, इस अध्यात्म मार्ग में आत्मा और परमात्मा की चर्चा चलती है, तो इसके अंतर्गत एक प्रश्न आता है, उलझन आती है, क्या आत्मा है वही परमात्मा है? अथवा तो दूसरे शब्दों में कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो क्या यह मान्यता ठीक है, सही है? इस विषय में कृपया प्रकाश डालिएगा। ठीक बात है। तो लोग ऐसा कहते भी हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसा भी कहते हैं। तो सच्चाई तो यही है कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। तो परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, एक ही बात है। जीव कहें, जीवात्मा कहें, ये भी एक ही बात है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। अगर दोनों समान हो जाएंगे, तो जैसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, तो जीवात्मा को ही सर्वत्र व्यापक होना पड़ेगा। लेकिन जीवात्मा तो एक देशी है। जीवात्मा अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्यवान है, एक देशी अणुस्वरूप है। और परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, कण कण में रहने वाला है। और अगर जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानना पड़े या मानेंगे, तो क्या दोष आएगा? जितने सारे गुण परमात्मा में हैं वे यहाँ पर दिखने चाहिए। जैसे गन्ना है, गन्ना का इतना भी टुकड़ा काटेंगे तो जितनी मिठास उस पूरे गन्ने में, वो मिठास तो यहाँ भी मिलेगी। गुड़ का इतना बड़ा क्या बोलते हैं, भेली, गुड़ की भेली है, तो उसका छोटा भी अंश लाएंगे तो उतनी मिठास उसमें मिलेगी। तो ऐसे जीवात्मा का अंश मानेंगे तो वो भी सारे गुण आने चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं। जीवात्मा में आनंद नहीं है, जबकि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। जो जीवात्मा है ये सतत्व है। सत माने सत्तावान एक पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, लेकिन आनंद से रहित है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। तो अंश वाली बात ठीक नहीं बैठती। और अंश मानेंगे परमात्मा का जीवात्मा को, तो एक दोष ये भी आएगा कि परमात्मा अखंड नहीं हो पाएगा, उसके अनेक टुकड़े मानने पड़ेंगे। तो ये भी दोष आएगा, जबकि परमात्मा अखंड है। तो इसलिए अंश तो जीवात्मा नहीं है परमात्मा का। अब आप भी इसमें अपना कुछ विचार रख सकते हैं। स्वामी जी, आपने उदाहरण देकर के और सैद्धांतिक रूप से भी और अच्छा उदाहरण देते हुए आपने पर्याप्त समझा दिया है। आपने गन्ने का उदाहरण दिया। इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहिए कि गन्ने का टुकड़ा, उसका नाम गन्ना ही रहता है, उसका नाम नहीं बदलता है। नहीं बदलता। परंतु जब परमात्मा का टुकड़ा होता है तो उसका नाम आत्मा अथवा तो जीवात्मा हो जाता है। ये भी एक दोष आएगा, ये भी एक उलझन आएगी कि इसका नाम क्यों बदल गया। हाँ जी। तो इसको समझते हुए यही पक्ष प्रबल है और शास्त्र सम्मत है कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश नहीं है। और जिस वस्तु के लाखों अरबों करोड़ों अरबों टुकड़े हो जाए, वो वस्तु फिर रहती नहीं, वो नष्ट हो जाती है। तो क्या हम मानने को तैयार है कि परमात्मा नष्ट हो जाता है? एक बड़ा सा इंजन हो और उसको हम 10 लाख टुकड़े कर दें, तो क्या वो इंजन रहेगा? क्या काम देने योग्य नहीं रहेगा, तो वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम संसार में देखते हैं, जीवात्माएं तो अरबों की संख्या में हैं, तो वो अरबों की संख्या में बढ़ गया, एक प्रकार से नष्ट हो गया। तो इस आपत्ति का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अगली बात कि संसार में हम देखते हैं कि वहाँ पर संसार में कई सारे घोटाले हैं, अनर्थ हैं, अत्याचार हैं, शोषण है, मारपीट है। ये सब करने वाला कौन? आतंकवाद है। इस सब को करने वाला कौन है? जो परमात्मा के ही अंश है और वही कर रहा है। तो इस ईश्वर को मानना पड़ेगा कि ईश्वर ऐसे ऐसे अनर्थ कार्यों को कर रहा है, गलत कार्यों को कर रहा है, तो उसका दोष भी ईश्वर पर ही जाएगा अंश मानने पर। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि ईश्वर की सत्ता को हम अलग स्वीकार करें और परमात्मा की सत्ता को, जीवात्मा की सत्ता को हम अलग से स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।